नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। आज के वीडियो में हम आइज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आए हैं। 10 क्वेश्चंस होंगे, आपको एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ध्यान से समझना है। मैं आपको पूरा का पूरा आइज़ का पोर्शन यहाँ पे आपको समझाऊंगा 10 क्वेश्चंस में। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का जो है पार्ट है, ठीक है। एनसीईआरटी का क्लास +1 का जो है चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा। और ये हमारा जो है वो 24वां MCQ फॉर्मेट में लेक्चर है। इससे पहले 23 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप आई बटन में यहाँ पर देखिएगा, वहाँ पर मैंने आपको 23 लेक्चर में जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो है क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में आपको करवाए हुए हैं। तो ये इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको कहीं ना कहीं। तो जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में आपको बायोलॉजी आती है तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइज़ आपको पता है कि बॉडी का एकमात्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसकी वजह से जो है बॉडी जो है वो किसी भी वर्क को, मतलब समझ लो कि काम अधूरे रहते हैं। जिसके पास आइज़ नहीं होती है तो उसको पता ही है कि क्या क्या जो है ज़िंदगी में जो है हमको नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें नहीं देखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो आइज़ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा बॉडी का। तो उससे पहले, इसको करने से पहले अगर आपने हमारी डाउनलोड नहीं किया जीके ट्रिक ऐप तो उसको डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर हम जो है बायोलॉजी का बैच ले रहे हैं। तो बैच के लिए आपको एनरोल करना है। सबसे पहले तो बैच का कोड है B2QFI, ये कोड आपको डालना है, तब एनरोल करना है, ठीक है। अगर आपने बैच में एनरोल होने की वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन में देखिए, यहाँ पर आप एनरोल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो बायोलॉजी वालों के लिए स्पेशल बैच चलाया है, नीट वगैरह के लिए या टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका। साथ ही साथ जैसे टेट THT आर्ट्स के नोट्स अगर चाहिए किसी को तो 220 रुपीज़ में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। किसी भी जो भी आपका आर्ट्स किस से तैयारी कर रहा है किसी एग्ज़ाम की, ठीक है, तो वो ये नोट्स ले सकता है। CTET की अगर तैयारी करें तो वहाँ साइकोलॉजी के बहुत ज़रूरी नोट्स चाहिए होते हैं, तो 200 रुपीज़ में आपको नोट्स ये मिल जाएंगे CTET के। साथ ही साथ जैसे टेट मेडिकल या THT मेडिकल के क्वेश्चन पेपर आप तैयार कर चाहिए आपको तो 30 रुपीज़ के क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं आइज़ की। तो आइज़ आपको याद रखना है कि जब हम स्कल की बात करते हैं तो स्कल में हमारे जो आपका सॉकेट्स होते हैं उसके अंदर जो है आइज़ जो है एम्बेडेड होती है। तो उन्हीं सॉकेट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, आइज़ की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। क्या होती है? स्फेरिकल शेप होती है। जनरली आपको किस तरह से दिखाई देगी आइज़, यहाँ पर इस तरह से आपको दिखाई देगी आइज़, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ आइज़ कंटेन्स ब्लड वेसल्स। अब देखिए जब हम अडल्ट आई की बात करते हैं तो वो स्फेरिकल होती है, ठीक है। और जो आई बॉल है वो 3 लेयर से बना हुआ है। जो आई बॉल है आपका वो आपका 3 लेयर से बना हुआ है। कौन कौन सी लेयर्स हैं? फर्स्ट जो बाहरी लेयर है आपकी वो है आपकी स्क्लेरा, जो एक्सटर्नल लेयर है वो आपकी स्क्लेरा है। फिर जो इंटरनल लेयर है वो आपकी कॉर्निया है, और जो मिडल लेयर है वो आपकी कोरोइड है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो देखिए जो कोरोइड है उस लेयर है उसमें आपकी जो है ब्लड वेसल्स जो होती है वो होती है, और ये जो कोरोइड है वो ब्लूइश कलर में आपको दिखती है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि जो आपकी लेयर कौन सी है आइज़ की जो ब्लड वेसल्स को कंटेन करती है तो वो कोरोइड करती है, ठीक है। और यही कोरोइड लेयर जो है आगे जाके किस में कन्वर्ट होती है, वो सिलियरी बॉडी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलियरी बॉडी कंटिन्यूज फॉरवर्ड इनटू। जो सिलियरी बॉडी है वो किस में आगे जाके जो है कन्वर्ट होती है, तो वो होती है आपकी एक ओपेक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और पिगमेंटेड स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। क्या नाम है उस पिगमेंटेड स्ट्रक्चर का? आइरिस। तो सिलियरी बॉडी जो है आगे जो है आइरिस में कन्वर्ट होती है। तो ये विजिबल कलर्ड पोर्शन है आई का। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आइरिस जो है वो विजिबल कलर्ड पोर्शन है आई का, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आप देखिए जो आई बॉल में जो आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका लेंस होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो आपका लेंस के फ्रंट में जो अपर्चर होता है आइरिस के पास उसको क्या बोलते हैं, वो प्यूपिल होता है, ठीक है। और जो डायमीटर होता है प्यूपिल का वो रेगुलेट होता है मसल फाइबर से,
ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सिलियरी बॉडी जो है किस में खुलती है, आगे जाके आइरिस में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ आई कंटेन्स गैंग्लियन सेल्स। अब देखिए आई में 3 तरह के सेल्स होते हैं। तो जो रेटिना होता है आपका, उसके अंदर होते हैं वो 3 तरह के सेल्स। कौन कौन से होते हैं वो, एक होता है गैंग्लियन सेल्स, दूसरे होते हैं बाइपोलर सेल्स, तीसरे होते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स। तो देखिए जो गैंग्लियन सेल्स हैं आपके, वो आपके कहाँ पर हैं, आपके रेटिना में है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं वो कौन से हैं, आपके रॉड्स और कोन्स। ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स तो देखने के लिए जो सेल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, जो लाइट के लिए होते हैं या फिर कलर के लिए होता है, ये आपको याद रखना है। तो वो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं। तो रॉड्स एंड कोन्स क्या हैं आपके, वो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं। ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फोटो रिसेप्टर का मतलब क्या है कि जो आपके कोन्स होते हैं, कोन्स हैं आपके जो, वो आपके कलर के लिए डिनोट किए जाते हैं। ठीक है, और जो रॉड्स होते हैं वो लाइट के लिए डिनोट किए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, फोटोपिक विज़न इज़ फंक्शन ऑफ। जो फोटोपिक विज़न है, यानी कि फोटोपिक विज़न का मतलब है डे लाइट विज़न, जिसमें डे में दिखाई दे आपको। ठीक है, तो फोटोपिक विज़न आपका किसका कैरेक्टर है, आपका वो कोन्स का कैरेक्टर है। किसका, कोन्स का कैरेक्टर है। और एक और चीज़ पूछी जाती है स्कोटोपिक विज़न, यानी कि ट्विलाइट, यानी कि जिसमें आपको रात को भी दिखे और दिन में भी दिखे, तो वो रॉड्स का जो है वो फंक्शन होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था कि जो फोटोपिक विज़न है वो कोन्स का फंक्शन है। और ये कोन्स जो है वो कलर विज़न शो करती है और लाइट विज़न शो कौन करता है, रॉड्स करता है। और एक और चीज़ याद रखना कि जो रॉड्स होते हैं वो जनरली पर्पलिश रेड कलर के होते हैं, क्योंकि वहाँ पर पर्पलिश रेड कलर का प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट रॉड्स। तो देखिए यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं रॉड्स के बारे में। तो देखिए ये याद रखना है कि रॉड्स में एक प्रोटीन होता है रोडोप्सिन, और ये किस तरह का प्रोटीन है, ये पर्पलिश रेड प्रोटीन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, रॉड्स में जो प्रोटीन होता है उसका कलर क्या है, वो पर्पलिश रेड है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और तीसरा याद रखना है कि जो विटामिन ए का डेरिवेटिव है वो आपका रॉड्स है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 3 सही थी, चौथी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगी इसका मतलब। तो यानी कि वो फोटोपिक विज़न नहीं होता रॉड्स, वो स्कोटोपिक विज़न होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इन विच पार्ट ऑफ आई फोटो रिसेप्टर सेल्स आर एब्सेंट। अब देखिए इनमें से कौन सा पार्ट है जिसमें फोटो रिसेप्टर सेल्स यानी कि रॉड्स और कौन एब्सेंट है। ठीक है, तो देखिए जो आपका ब्लाइंड स्पॉट होता है, ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पर फोटो रिसेप्टर सेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होता है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पर कोई भी आपको चीज़ इस जगह पे जो है वो कोई भी आपको चीज़ जो है नहीं दिखाई देती आई के पार्ट पोर्शन पे। यहाँ लाइट नहीं दिखाई देती थी या कलर विज़न नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका ब्लाइंड स्पॉट होता है इसलिए वजह से, क्योंकि वहाँ फोटो रिसेप्टर सेल्स बंद है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब एक्वस चैम्बर क्या होता है कि अगर कॉर्निया और लेंस के बीच में जो स्पेस होता है तो वो स्पेस का नाम क्या है, एक्वस चैम्बर होता है। विट्रस चैम्बर क्या होता है कि अगर जो लेंस है और जो रेटिना है उसके बीच का जो स्पेस है वो है तो विट्रस चैम्बर है वो। और फोविया क्या है, एक ब्लाइंड स्पॉट के बाद जो है एक येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट आता है मैक्यूला ल्यूटिया। तो येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट कौन सा है, वो है आपका मैक्यूला ल्यूटिया। तो उसी मैक्यूला ल्यूटिया का जो सेंट्रल जगह होती है उसको बोलते हैं फोविया। ठीक है, याद रखना है। तो फोटो रिसेप्टर सेल्स कहाँ एब्सेंट हैं, वो सी ऑप्शन में ब्लाइंड स्पॉट में एब्सेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इज। जो स्पेस होता है लेंस और रेटिना के बीच में वो क्या होता है, वो विट्रस चैम्बर होता है। क्यों बोला गया उसको विट्रस चैम्बर, क्योंकि वहाँ पर एक जेली लाइक सब्सटेंस है और वो उसका नाम क्या है, विट्रस ह्यूमर है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ऑप्शन इन आई इज जनरली
जो ऑप्शन है आई में वो क्या है, वो आपका एक तरह से प्रोटीन है। तो जो आप आई में ऑप्शन है वो प्रोटीन है। एक चीज़ आपको याद रखने की, जो रेटिनल है, एक तो रेटिना होता है, रेटिना में एक फ्लूइड होता है रेटिनल, तो वो रेटिनल क्या है, वो एक तरह से अल्डिहाइड है। ठीक है, किसका अल्डिहाइड है, विटामिन ए का अल्डिहाइड है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि ऑप्शन एक प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉकेट्स ऑफ स्कल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जो स्कल की सॉकेट्स होती है जिसमें आई जो है एम्बेडेड होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चंस आपके आंसर की मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। तो ये आपको जो है देख लेने हैं, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करना, अच्छे से समझने की कोशिश करना, और आई वाला जो पोर्शन है वो पढ़ लेना, और बायोलॉजी बैच में जो है आपको एनरोल कर लेना है। ठीक है, B2FQI इसका बैच कोड है, तो आप तभी जो है एनरोल हो पाएंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।